तो नवाज शरीफ शायद इसमें अकेले हैं, क्योंकि आप देखिए कि इसहाक डार साहब के फिर से तलबी के वारंट आ गए हैं और उनको एहतसाब अदालत ने बुला लिया है। आमदन से जायद असासों का केस है और 10 अक्टूबर को बुला लिया गया है। तो उनके लिए भी मुश्किलात फिर से बढ़ रही हैं। वही शुगर मिल केस दोबारा खुल रहे हैं, वही तोशाखाना केस नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, जरदारी साहब और इसी तरह यूसुफ रज़ा गिलानी उनके खिलाफ खुल रहे हैं। तो वो मामलात भी फिर तैयार हैं, इनको पता है कि फिर हम भी उसी तरह जेल जाएंगे, हमारे लिए भी कोई नहीं निकलेगा। तो अब फिर क्या लग रहा है कि क्या ये इसहाक डार साहब या नवाज शरीफ साहब जो आप बात कर रहे हैं कि जी मिसाके मईशत जो है वो फिर अडयाला जेल में होगा, तो क्या ये उसकी तैयारी है कि इसहाक डार को पता हो, सबको पता होगा फिर आप जेल जाएंगे अगर आपने फिर सीधी तरह बात ना मानी? ऑब्वियसली प्रेशर डालने के लिए तो यही होता है ना, नैब लॉज के हवाले से जो आखिरी दिन बंदियाल साहब बल्कि सेकंड लास्ट डे पे अपने करके गए हैं, उसके लिए भी एक नया हेडेक है इन पार्टीज़ के लिए। नवाज शरीफ साहब को मैं 2018-19 से समझता हूँ कि वो वाहिद सियासतदान है अपनी पार्टी के अंदर जो ये सोच को आगे लेके जाना चाहते हैं, इसके अलावा कोई नहीं ले जाना चाहता। उस वक्त भी बाहर बैठ के तकारीर जो उनकी थी, आपको याद होगा नून लीग के बहुत से लोग पार्टी छोड़ना शुरू हो चुके थे। 3 से 4 MPAs ने रिज़ाइन किया इस बात पे कि नवाज शरीफ साहब बाहर बैठ के इदारों पे हमलावर हो गए हैं, हमने इस पार्टी का हिस्सा नहीं रहना। इसके अलावा स्टेज से उतार दिया ऐसे लोगों को जो कि बहुत ज़्यादा रेडिकल बात कर रहे थे। तो ये 2018-19 से क्लियर था कि ये बात सिर्फ नवाज शरीफ साहब करेंगे और किसी ने पार्टी में नहीं करनी। अब भी वही कर रहे हैं, अब भी वही ये बातें कर रहे हैं। 2017 के अंदर उन्होंने कहना शुरू किया था कि प्री पोल रिगिंग हो रही है। तब उस दौर में उन्होंने जब लंदन गए थे पहली बार नैब केसेस, कहा था कि फैज़ साहब मुजरिम हैं, इन्होंने वफादारियाँ तब्दील करवाई हैं, पार्टी के टिकट लेने से लोगों को रोका है। तो वो तो 6-7 साल से ये बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी कुछ और कर रही है। वो मोहसिन कह रहे हैं बाजवा साहब को, शहबाज शरीफ साहब, वो उनकी शान बयान करते रहे हमारे सामने। इसके अलावा वो उन्हीं के सिस्टम को गले लगा के वज़ीर आज़म भी बन गए। तो या आप ऐसी, जिस तरह आपने पहले कहा अभी फर्स्ट चंक में, या आप प्रैक्टिस जो करते हैं वो ठीक कर लें या फिर प्रीच ना करें इस चीज़ को। तो कहना कुछ और करना कुछ और। लेकिन देखिए उनके हिमायती भी तो हैं, जिसको आप चाहे नवाज शरीफ कैंप कह लें या मरीम नवाज साहब वाला कैंप कह लें, जिनमें आपको मियाँ जावेद लतीफ़ आगे आगे नजर आते हैं। जब हुकूमत थी तब भी मियाँ जावेद लतीफ़ साहब मरीम औरंगजेब साहिबा से अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे और वो पता चलता था कि नवाज शरीफ की क्या सोच है। अब भी वो ये कहते हैं जी शहबाज शरीफ अपने कायद को राय दे सकते हैं, समझा नहीं सकते। तो अब ये देखना है कि 21 अक्टूबर तक का वक्त है और उससे पहले क्योंकि अगर इलेक्शन वाकई जनवरी, जिसके बहुत कम चांस है वैसे मुझे तो लगता है, लेकिन अगर होते भी हैं तो उससे पहले इनको कुछ करना होगा। तो मियाँ जावेद लतीफ़ साहब तो अब भी कह रहे हैं जी हम नहीं, वो तो रियासत ने कहा कि जी आकर इसको हटाओ इमरान खान को, और वो एक बस PDM के साथ सिर्फ इमरान खान को हटाने के लिए, वो इतनी यानी महदूद सोच के साथ इन लोगों ने ये काम किया। तो आज भी उसी पर हैं कि जी हमें नहीं होना चाहिए था, हमें नहीं आना चाहिए था, हमें नहीं बैठना चाहिए था। तो अभी भी मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ लोग तो हैं। नहीं, ये आसान नहीं है ना कहना। आपने 1.5 साल हुकूमत कर ली, इसके अलावा इकॉनमी को आपने मिसमैनेज किया, इन्फ्लेशन को आपने बढ़ा दिया, इदारों को आपने कमज़ोर कर दिया। इसके अलावा ऐसी लेजिस्लेशंस पास की जो कि मुल्क की तारीख में मिसाल नहीं मिलती, कि सारा मैंडेट ही उठा के किसी और को दे दिया आपने, और बाद में आपने कहा नहीं जी हमारी हुकूमत नहीं थी। तो इस तरह का मजाक करने से पहले सोचना चाहिए कि आपने अगर आवाम को फेस वाकई करना है, आपका प्लान है कि जाकर वोट मांगें, घर घर जाके लोगों से पूछें कि वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, फिर तो आप ये बातें नहीं कर सकते। मगर शहबाज शरीफ साहब ने कबूलियत भी तो इसीलिए हासिल की ना। नहीं, वो तो की है और वो कबूलियत ही ख़राब हो रही है ना, इसी को रोकने के लिए गए हुए हैं आप बेसिकली। लेकिन ये चीज़ है कि अगर आपने यही बात करनी है कि डिसऑन कर देना है अपनी गवर्नमेंट को, और उसके बाद में इरफान सदीकी साहब हमें बताते हैं कि ये देग थी और इसमें हर किसी की बिरयानी की एक प्लेट थी, तो आप भी तो लीड कर रहे थे, फेस तो आप थे गवर्नमेंट का, आपने क्यों एक्सेप्ट किया इस चीज़ को? तो जो लोग ये बात करते हैं कि नवाज शरीफ साहब का कंट्रोल है, जावेद लतीफ़ साहब ये कहते हैं ना पार्टी पे 1 हैंडेड कंट्रोल है उनका, तो अगर वो गवर्नमेंट लेने के अगेंस्ट थे तो शहबाज साहब वज़ीर आज़म कैसे बने? इसका जवाब दे दें हमें। आप ये बताना चाह रहे हैं कि वो नवाज शरीफ साहब की बात माने बगैर ज़बरदस्ती वज़ीर आज़म बन गए और नवाज शरीफ साहब ने कहा ठीक है कोई मसला नहीं है मुझे, ऐसा तो नहीं हो सकता। या तो आप ये कहें कि उनका कंट्रोल पार्टी पे नहीं है, या ये कहें कि वो उस गवर्नमेंट का हिस्सा थे और उनका आशीर्वाद जो है वो शामिल था इसमें। दोनों में से एक ही बात ठीक हो सकती है ना, दोनों ठीक तो नहीं हो सकती। अच्छा ये बताएं कि फिर इसका मतलब बड़ा आसान है कि अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब अपनी सोच बदल लेते हैं, अपने बयानात बदल लेते हैं, मुफाहमत वाली बात पर दोबारा आ जाते हैं, वोट को इज्जत दो फिर से भूल जाएं, तो फिर इसहाक डार साहब के केसेस भी, उनके केसेस भी, ये सब खत्म हो जाएंगे। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, जो बुलावा आ रहा है 10 अक्टूबर के लिए, कोई परेशानी की बात नहीं। देखिए ये अज्यूम करना ही बड़ा मुश्किल है मेरे लिए तो, क्योंकि बहुत से ताकतवर हलकों में नवाज शरीफ साहब की कोई एक्सेप्टेंस स्टेज पे अभी तक नहीं है। वो मिसट्रस्ट का शिकार हैं, वो ट्रस्ट डेवलप नहीं कर सके। आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है कि 3 टेन्योर्स इनके देख लीजिए, हमेशा मुश्किल होती है, हमेशा बैलेंस ख़राब होता है, हमेशा इंस्टीट्यूशन एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं, इसीलिए इनको ट्रस्ट करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट।
बेहतर ऑप्शन जो है वो शहबाज शरीफ साहब हैं। वो ये कहते हैं कि अच्छा जी मैं ही बुरा हूँ, फिर कोई भी वज़ीर आज़म नहीं पूरा कर सका था। वो तो ये कहते हैं, नवाज शरीफ साहब का आर्गुमेंट ये है। वो तो है बिल्कुल, लेकिन इस वक्त तो जो वो ये समझ रहे हैं कि आखिरी ऑप्शन मैं हूँ, या फिर जिस तरह से आवाम को बताया जा रहा है कि हम लास्ट ऑप्शन है, अगर कुछ भी हो जाए मुल्क के अंदर तो हम नहीं आना है। 1.5 साल में हमने कुछ भी, चाहे वो कानून साजी कर दी, फिर भी हम नहीं आना है। यानी तो फिर वज़ीर खजाना इसहाक डार है। ये ना ख्वाब समझ के भूलना चाहती है आवाम, लेकिन इसहाक डार साहब 5-6 महीने का ब्रेक दे तो दिया उन्होंने आपको, निगरान वज़ीर ख़जाना नहीं बने वो, और क्या चाहिए आपको? अगर आप भी जाएँ दोबारा तो अच्छा ब्रेक है, 5-6 महीने कमा लें जितना कमाना है। अच्छा, मियाँ नवाज शरीफ साहब के अब तक की सियासत को देखते, इतनी दहाइयों की सियासत है, क्या हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या वो इस दफ़ा भी मान जाएंगे, जिस तरह पहले उन्होंने 16 महीने की हुकूमत के लिए माना था कि ठीक है शहबाज शरीफ साहब लीड करें, मैं अपने लोगों को भी साथ रखूंगा, मियाँ जावेद लतीफ़ भी हो जाएंगे एडजस्ट, मरीम भी एडजस्ट हो जाएंगी, साथ इसहाक डार साहब एक दफ़ा फिर से एडजस्ट हो जाएंगे, टीम सारी उन्हीं की होगी और वो एक किंग मेकर की तरह आ जाएं, या शायद पाकिस्तान भी आ जाएं, मगर गवर्नमेंट में आप ना आए, अपने केसेस आप ना खत्म करवाएं, बस आप वैसे किंग मेकर के तौर पर बैठे। वही तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की सूरत हाल हो, वही जरदारी साहब की भी हो, क्योंकि बहुत से लोग जो आपको पता अहम हलकों में होते हैं, सियासत में भी हैं, वो ये बात वाज़े तौर पर करते हैं कि जी ये जो सारा कहानी ख़त्म है, इनकी ख़त्म है, या 18 का टोला है, या ये जो पहले आप जो नाम देख रहे हैं दहाइयों से, अब ये नहीं होंगे सियासत में। तो ये लोग अगर ना हो और हर पार्टी में से जो पुराने लोग हैं वो माइनस होकर पार्टीज आगे हों, क्या ये ऐसा मुमकिन है? देखिए, वापसी सिर्फ एक कंडीशन में मुमकिन है कि अगर वो वज़ीर आज़म बने, वो अपने भाई की कैंपेन करने के लिए यहाँ नहीं आएंगे, ये इट इज़ वेरी क्लियर। उसकी वजह यह है कि वो आकर सिर्फ वो कहते हैं ना कि एक शो पीस के लिए, कि आप पार्टी के स्लोगन के लिए इस्तेमाल होने के लिए आ जाएं, तो वो बिल्कुल अफोर्ड नहीं करने वाले। उनको एब्सोल्यूट गारंटीज़ चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 3-4 जो गारंटीज़ वो मांग रहे हैं उसमें से सिर्फ उनको एक मिली है, अभी बाकी 2-3 नहीं मिली। तो वो सॉलिड गारंटीज़ अगर उनको नहीं मिलेंगी वो नहीं आने वाले, या तो ऐसा सरप्राइज़ मिले कि ये गारंटीज़ उनको दे दी जाएँ तो फिर इम्कान है, अदरवाइज़ वो अपनी भाई के लिए कैंपेन करने के लिए आने का उनका ना मूड है ना प्लान है, वो पहले भी इसको क्लैरिफाई कर चुके हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर वो आ भी जाते हैं सारी स्टेज के अंदर और उनको अगर इक़्तिदार नहीं भी मिलता तो उनके जेल जाने का खदशा भी बरकरार है। देखिए, अगरचे उनका राइट है किसी भी शख्स का, वो हमारे पाकिस्तान में आइन में तो कोई कतगन है नहीं, वो मुशर्रफ साहब ने लगाई थी, वो ख़त्म हो गई कि जी 2 दफ़ा से ज़्यादा आप वज़ीर आज़म नहीं हो सकते। लेकिन फिर ये पार्टी कैसे होगी कि एक ही शख्स है, वही जब तक वज़ीर आज़म को सोचता है मैं नहीं बन सकता, तो फिर कहानी नहीं है। ये हर पार्टी में ये किस तरह से चलेगा? कहीं तो जाकर ये हो कि अच्छा किसी और को आगे करें। अभी हम सुन रहे हैं शाहिद खान अब्बासी साहब का, आप देख ही रहे हैं, आप मिफ्ता इस्माइल साहब को देख रहे हैं, उनको सिर्फ यही नहीं, उनको एक वो नजर आता है कि हर तरफ खानदानी, मतलब इसहाक डार साहब की और कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी, रिश्तेदारी थी। मरीम साहबा जो है वो सीनियर अगर सदर बन रही हैं तो सिर्फ ये है कि जी वो नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं। अब नवाज शरीफ साहब कहते हैं वज़ीर आज़म भी मैं हूँ, तो किसी दुनिया में जमहूरियत में ऐसे मुमकिन नहीं है, मुश्किल है कि आप 3 दफ़ा आपको मौका मिला, ठीक है आपको गलत तरीके से निकाल दिया गया होगा, लेकिन अब आप किसी भाई को भी आप मौका नहीं दे रहे, और वो भी गलत था मेरी नज़र में कि भाई ऊपर बैठ गया और भतीजा जो है ना वो वज़ीर आला बन रहा है। आपने सारा बता दिया कि आपकी कितनी महदूद सोच है, तो उससे आगे बढ़ जाएं आप। आपके पास और लोग भी तो हैं। पहले अगर शाहिद खान अब्बासी एक चॉइस हो सकता था, तो अब क्यों नहीं हो सकता? देखिए, उसमें यह है कि दुनिया भर में जमहूरियत जो है वो पार्टी से गिर तो इस तरह नहीं घूमती जिस तरह यहाँ होता है। आप देखें, अगर हम ये मिसाल ले लें 1 मिनट के लिए कि रिपब्लिकन्स या डेमोक्रेट्स के अंदर एक ख़ानदान काबिज़ हो गया और वो कह रहा है कि अगले 30 साल तक हम ही हैं यहाँ पे, टिकट भी हम देंगे, जिसने कुछ वज़ीर आज़म सदर बनना है वो हमसे पूछ के बने, तो क्या वहाँ पर लोग इसको एक्सेप्ट कर लेंगे? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। वहाँ पर पार्टी हेड का भी टेन्योर होता है। हमारे यहाँ पे क्या है, कोई टेन्योर नहीं है, और वो बिला मुकाबला पार्टी के सदर सब पार्टीज में ये होता है ना, कौन जाके कंटेस्ट करेगा नवाज शरीफ साहब के अगेंस्ट नून लीग की सदारत के लिए? इसमें मैं एक थोड़ा सा पार्टीज के बारे में कहूँगा, उनको ब्रेक लग जाती है, 10-10 साल के बीच में ब्रेक आ जाती है, और उससे भी मेरा ख्याल है कि दोबारा फिर वही शख्सियात जो हैं वो बिल्कुल ऐसा हुआ, बड़ा बुरा हुआ, अमरीत आ गई, अच्छा अब दोबारा जिनको चांस देते हैं, तो वो एक प्रोसेस हमारे यहाँ कंटिन्यू भी नहीं हो सका। शायद ये भी एक रीजन है, बिल्कुल एक रीजन है, क्योंकि पार्टीज इनसिक्योर होती है ना, उसके बाद वो चंद हाथों में ये ताकत रखती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन पार्टीज के अंदर अगर नेचुरली डेमोक्रेसी होती तो शायद वो कॉपरेट भी करते, आगे जाके वो अवाम के हकीकी नुमाइंदे भी बनते, इसके अलावा पार्लियामान में बैठ के वो फैसले करते जिससे उनकी ताकत में इजाफा होता, ना कि किसी और की। आप बेशक, मैं जमात इस्लामी की जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है उससे एग्री नहीं करता, बट वहाँ पर आपको फिर कुछ ना कुछ जो है वो इलेक्टेबल से खाली एक ब्यूरोक्रेसी टाइप एक पार्टी मिल जाएगी जिसमें कोई जागीर नहीं समझता पार्टी को अपनी। जो अमीर है वो एक अरसे के लिए आएगा, उसके बाद में वो गायब हो जाएगा मंजर आम से। वो डिक्टेटर बन के नहीं बैठ सकता, और ना ही उस अमीर का ताल्लुक जो है वो किसी
टॉप क्लास के किसी ब्यूरोक्रेट या फिर किसी फ्यूडल, बल्कि वो अमीर का उसके बाद जब कोई दूसरा बन जाता है तो पिछले का कहीं खानदान कुछ नजर भी नहीं आता वहां पर। ऑब्वियसली नीचे जरूर होगा लेकिन कहीं अहम ओहदों पर उस तरह से नहीं। तो कभी 2/3 अक्सरियत तो इस मुल्क की तारीख में उनको मिली नहीं है, लेकिन ये चीज़ कम से कम उनसे सीखी जा सकती है कि अगर आपने कोई मौकरी भी करनी है ना, मजाक भी करना है हमारे साथ, तो वो भी ऐसा करें जो समझ आए इस तरह का। अदरवाइज़ तो आप जिस तरह से 30-40 साल से इन पार्टीज़ को रन कर रहे हैं और इसमें अपने जो करीबी लोग हैं इनर सर्कल बनाया हुआ है, जिस तरह से आपने कहा नवाज शरीफ साहब की एक फिक्स्ड एक मेंटालिटी होती है 90s से, वही लोग, वही पोजीशंस, वही मेंटालिटी, चाहे इकॉनमी जो है सफ़र कर रही हो, ठीक हो, जो भी हो, वो एक माइंडसेट के साथ आएंगे और उसको अप्लाई कर देंगे आगे। तो ये है कि वो तभी बदलेगी जब नौजवान पार्टियों में शामिल होंगे, स्टूडेंट्स शामिल होंगे, इसके अलावा जो कल को फ्यूचर के जिन्होंने फैसले करने हैं वो शामिल होंगे। अब ये सारे रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं है पाकिस्तान के जिनकी एवरेज एजेस ही 70+ हैं सबकी, सब पार्टीज़ की बात कर रहा हूँ। तो ये अगर आप ये समझते हैं कि नौजवान की आदत हो रही है तो वो तो नहीं हो रही। हालांकि इस मुल्क का जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन का एक तबका है वो नौजवान है अब भी। बिल्कुल सही। अच्छा, इसी में हम आखिर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग में जो दूरियां पैदा हो गई हैं, इनको सिमटता देख रहे हैं आप। कुछ बयानबाजी जो शुरू हुई थी वो थोड़ी सी पीछे हटी है क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि मुस्तकबिल में अलायंस करना पड़ सकता है, तो इतनी दूर ना जाएं कि फिर हमें शर्मिंदगी हो, दोबारा मिलना भी पड़ सकता है। और अगर यही बात के माइनस की शुरू होती है, जैसे जरदारी साहब को माइनस करने की कोशिश होती है, तो हमें फिर से स्ट्रगल करनी पड़ सकती है। इलेक्शन मजीद डिले होते हैं तब भी हमें कोशिश करनी पड़ सकती है। तो इसका कोई माहौल बन रहा है? आपको नजर आता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग फिर से कोई एक वर्किंग रिलेशनशिप थोड़ा सा नजर आए, या इलेक्शन से पहले ये काफी दूरियां बढ़ सकती हैं? वो तो चाहिए होता है पार्टीज को, कोई ना कोई हरीफ तो हर पार्टी को चाहिए होता है ताकि आवाम को बता सकें कि हम किन से बेहतर हैं और किन से अच्छे हैं। तो जरदारी साहब कोशिश कर रहे हैं कि ये सूरत हाल ऐसी ही रहे, लेकिन इलेक्शन के करीब जाकर मुझे लगता है ऐसी नहीं रहेगी, क्योंकि वो मजबूरी बन जाएगी कि आप किसी ना किसी को एनिमी डिक्लेयर करें अपना। तो एक दफ़ा फिर जनाब इसहाक डार साहब का कहा जा रहा है वो आ रहे हैं, मरीम साहबा आ गई हैं, मियां नवाज शरीफ अब भी कंफर्म नहीं हो पा रहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।